अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये मैंने बनाया था बुकमार्क बिस्मिल्लाह के स्टिकर के साथ। ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से रेडी किया था। सबसे पहले मिक्सर रेडी किया है रेजिन और हार्डनर का। उसमें मैंने ग्रे ब्लू कॉम्बिनेशन में जो है वो मिका पाउडर ऐड किया थोड़ा सा। एज़ यू नो, अगर हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये बहुत डार्क कलर शो होगा, तो आई लाइक कि मैं इसको थोड़ा सा लाइट कलर में ही रखूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मिका पाउडर जो है वो ऐड किया है। हम इसको साइड से स्टिक की मदद से सारा मिक्सर जो है वो अच्छी तरह से हम साइड से इसको उतार लेंगे ताकि ये हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो जाए। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप इज़ अब इसको हमने अपने मोल्ड में डाल देना है जितना मिक्सर आपको चाहिए। और मोल्ड में हमने इतना मिक्सर जो है वो डालना होता है, लाइक बस आपने इतनी जगह छोड़नी है कि इसकी जो फाइनल कोटिंग की लेयर है वो हमारे इस मोल्ड में एडजस्ट हो सके। ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसको स्टिक से सारी साइड्स में अच्छी तरह से सेट कर लिया है ताकि कहीं से भी कोई जगह जो है वो खाली ना रहे और कहीं पे भी जो मेरा मिक्सर है वो ज़्यादा या कम ना हो। इसमें आप चाहें तो स्टिक से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, वो आप पे है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसमें ज़रूर डिज़ाइनिंग करें। ओके जी, आफ्टर 24 आवर्स पहले मैंने मोल्ड में मिक्सर को डाल के रख दिया था, फिर ड्राई होने के लिए 24 आवर्स के बाद अब हम इस पर स्टिकर्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। ओके जी, मैंने स्टिकर्स मंगवाए थे, विनाइल स्टिकर्स, जो कि हम रेजिन आर्ट में यूज़ करते हैं। तो उसमें जो पहला बिस्मिल्लाह का स्टिकर है वो मैं अपने मोल्ड पर पेस्ट करूँगी। इसमें करना क्या है, इसको इसके स्टिकर पे जो कागज़ की लेयर है वो मैं उतार दूँगी और फिर इसकी जो लेमिनेशन है वो हम अपने मोल्ड पर पेस्ट कर लेंगे। चलिए जी, अब हम इसकी सबसे पहले तो इसका जो कागज़ लगा हुआ है इसके पीछे, इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के बाद अब पहले तो अपने मोल्ड को सीधी डायरेक्शन में उसको सेट कर लिया, उसका कवर उतार लिया और अब हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आपने ये देखना है कि ये जो स्टिकर है वो बिल्कुल सेंटर में जो है उसको पेस्ट करें। सेंटर में हम लगाएंगे उसे तो वो एक अच्छी लुक आएगी। ये ध्यान से टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, तो हम इसको सेट करके सेंटर में पेस्ट कर लेते हैं। फिर जी मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका सेंटर बन रहा है। सेंटर में इसको मैं लगा दूँगी और इसको लगाने के बाद स्टिक से अच्छी तरह से रब करेंगे, क्योंकि इसकी जो लेमिनेशन है वो भी उतर जाती है। उस लेमिनेशन उतार के फिर इसकी जो राइटिंग है वो हमारे मोल्ड पर जो है वो पेस्ट हो जाती है। अगर तो इजीली लेमिनेशन इसकी उतर रही है तो उसको उतार लें, अगर नहीं भी उतर रही तो क्योंकि ये लेमिनेशन भी है, ये भी ट्रांसपेरेंट में है और इसकी जो फाइनल कोटिंग हमने रेजिन की करनी होती है वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, तो वो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि स्टिकर जो है वो विद लेमिनेशन जो है हमने इसमें पेस्ट किया हुआ है। फिर इसकी जो लेमिनेशन की साइड्स एक्स्ट्रा हैं उनको मैं कट करके फिर हम इसको सेट कर लेंगे। फिर यहाँ से मैंने इसको उतारने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जो राइटिंग है वो मोल्ड पर पेस्ट नहीं हुई, तो मैं इसलिए क्या करूँगी, इसकी जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उनकी कटिंग करके बाकी हम इस पर पेस्ट कर देंगे। ओके जी, ये हमारा हो गया है पेस्ट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम रेजिन और हार्डनर का एक अलग से ट्रांसपेरेंट मिक्सचर जो है वो रेडी करेंगे और फिर इसके ऊपर फाइनल कोटिंग जो है वो कर देंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो ऐड होता है जस्ट फॉर शाइनिंग। अच्छा, इसमें ये भी है कि हम इस पर फाइनल लेयर क्यों डालते हैं,
तो ये फाइनल लेयर हम इसलिए डालते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की एक सीधी और उल्टी साइड होती है, इसकी जब हम ऊपर फाइनल लेयर डालते हैं ना तो इसमें एक शाइनिंग वाली लुक आती है, तो उससे इसकी और इसकी जो बैक साइड होती है उसमें उतनी शाइनिंग नहीं होती। जी ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसको स्टिक से मैं अच्छी तरह से सेट करूँगी, क्योंकि इसका ये जो मोल्ड है ये थोड़ा डिज़ाइनिंग में है, मीन्स इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो फिर स्टिक से मुझे अच्छी तरह से इसको सेट करना होगा ताकि इसकी सारे जो एजेस और कॉर्नर्स वगैरह हैं वहाँ पर मेरा जो मिक्सचर है रेज़िन का वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, कोई भी कॉर्नर जो है या कोई भी जगह जो है वो खाली ना रह जाए। कहीं से भी कोई जगह जो है वो खाली रह गई तो वो फिर उसकी अच्छी लुक नहीं आएगी, वहाँ पर वो खाली खाली सा फील होगा। तो ये स्टिक से आपने इसको सही तरह से सेट कर लेना है। फिर सेट करने के बाद लास्ट स्टेप हमारा रह जाएगा कि हमने इसके जो बबल्स होते हैं वो हीट गन से रिमूव करने होते हैं। हीट गन से रिमूव करने के बाद ये जो बबल्स होते हैं रिमूव हो जाने के बाद ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन और क्लियर सी इसकी जो लुक है वो आ जाती है। अभी आप लोग देखेंगे कि इसमें बिस्मिल्लाह जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। आफ्टर हीट गन इसका जो ये स्टिकर है वो बहुत क्लियरली जो है वो नज़र आएगा। इसके सारे बबल्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इसलिए ये जो हीट गन है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी भी और ज़रूरी भी। ये देखिए अब इसका मेन जो बिस्मिल्लाह का स्टिकर है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब मैं इसको मज़ीद 24 आवर्स के लिए रख दूँगी। फिर आफ्टर 24 आवर्स फिर हम इसको डी मोल्ड कर लेंगे और फिर हमारा मोल्ड जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट मॉर्निंग पहले तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये कहीं से गीला तो नहीं है या ये फुली ड्राई हो चुका है। अब हम इसको डी मोल्ड जो है वो कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा जो मोल्ड है वो बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि इसके साथ एक ऑरेंज कलर का मोल्ड भी मैंने बना रखा है, उसको अभी मैंने डी मोल्ड नहीं करना, तो इसलिए मैं ज़रा केयरफुली डी मोल्ड करूँगी ताकि मेरा दूसरा जो मोल्ड है वो ख़राब ना हो। इसको आराम से निकाल के हम बाकी अपना जो काम है वो साइड पे कर देते हैं। ओके जी, लेट्स सी। अच्छा, अभी मुझे इसकी जो डिबर्निंग मशीन है वो भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि इसके सारे एजेस कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल नीट हैं, कहीं पे भी रेज़िन का जो मिक्सर है वो बाहर नहीं निकला हुआ जिसको मुझे कट करने की ज़रूरत पड़े। हमने मिक्सर उसमें डालें ही इतना कि आपको उसको एक्स्ट्रा जो है या साइड से निकल आता है उसको रिमूव करना पड़े। ये मेरी जो सारी साइड्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू मोल्ड्स के साथ, न्यू डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।